जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। हालांकि बाद में पार्टी के नेता और भील समाज के लोग कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। भील समाज के बीच रात, समाज के साथ में जोड़ेंगे नहीं, आपकी मीटिंग कैसे लेते रहेंगे? आजा माई के लाल में किसी की ताकत। भगवा झंडे पर संग्राम, सांसद का विरोध, जमकर बवाल। तस्वीरें झालावाड़ में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की, जहां भील समाज दो धड़ों में बंट गई। जमकर बवाल हुआ। दरअसल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील और उनके समर्थक भगवा झंडों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसे लेकर सांसद के समर्थकों ने भगवा झंडों को लेकर आपत्ति जताई, तो राजकुमार रौत सहित दूसरे बीएपी नेताओं के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वाले भी भील समाज के ही लोग थे। ऐसे में दोनों गुटों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जिसने थोड़ी ही देर में झड़प का रूप ले लिया, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। आज न्याय की बात करने आए हैं तो यहाँ के भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा प्रेरित किए हुए कुछ लोग यहाँ पे धांधली करने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, झंडे लहराए, गाली गलौज किया गया और पुलिस प्रशासन मुख बधिर होकर देख रहा है। मेरे निवेदन के बाद पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ये एक तानाशाही सिस्टम चला रखा है। हमें यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना है, हमें यहाँ कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं था हमारा। राजकुमार रौत जो बांसवाड़ा का सांसद है, उसके मुख्य अतिथि में या भील समाज के कुछ लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। उस कार्यक्रम में मैं भगवा ध्वजों के साथ गया और हमारे भील समाज के जो कार्यकर्ता है वो गए भगवा ध्वजों के साथ। तो वो जो लोग हैं वो हमें भगवा ध्वजों के साथ बैठने नहीं दे रहे। जब भील समाज का कार्यक्रम है, मैं भील समाज से आता हूँ, हम सब लोग भील समाज से आते हैं, तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा सकते हम लोग? उधर अरविंद भील ने आरोप लगाया कि मंच से हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी हुई। भील समाज के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसे राजकुमार रौत ने बीएपी का कार्यक्रम बना दिया। भील समाज हमेशा से हिंदू है, लेकिन राजकुमार ने भील समाज के नाम से पागल बना रखा है। उसने हमेशा आरक्षण वर्गीकरण का विरोध किया। विरोधाभास की स्थिति इसलिए देखने को मिली, हम जब भगवा ध्वजों के साथ अंदर जा रहे थे तो मंच से हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी शुरू हुई, तब विरोधाभास हुआ। अन्यथा हम जाके शांतिपूर्वक हमारे भगवा ध्वजों के साथ वहाँ बैठने वाले थे। जबकि राजकुमार रौत और अरविंद के समर्थकों के बीच बवाल बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भील को खदेड़ा। टकराव टालने के लिए अरविंद भील को हिरासत में लिया गया, जबकि सांसद राजकुमार रौत की मौजूदगी में भील समाज की पैदल रैली निकाली गई। पीपलोदी स्कूल हादसे में मृतक बच्चों को मुआवजा राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने की मांग की गई। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है, शांति बनी हुई है। झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से की व्यापारी यहां पर नाराज हैं, जिसके चलते मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने की मांग वो कर रहे हैं और उसी को लेकर आज देई नगर पालिका के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यापारियों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिस वजह से ट्रैफिक की समस्या बड़ी हो गई है और मुख्य बाजार यह है जहां से ट्रैफिक बहुत अधिक संख्या में जाता है। ऐसे में इस रोड को जाम करने से पूरी गाड़ियां वहां पर इकट्ठा हो गई हैं और भारी जाम की स्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, समझाइश का दौर भी शुरू हो गया है। भवानी संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। भवानी, क्या मांगे हैं व्यापारियों की और मुख्य बाजार में किस तरीके का अतिक्रमण किया गया है? बिल्कुल, देखिए जो देई कस्बा है इसमें लंबे समय से ये मांग है कि अतिक्रमण हटाया जाए। अतिक्रमण नहीं हटने के चलते आए दिन देई जो कस्बा है इसमें जाम की स्थितियां बनती है, कई घंटों तक जाम लग जाता है। यहाँ तक कि अस्पताल परिसर भी इसी रास्ते पे पड़ता है और जो पुलिस स्टेशन है, रोडवेज का जो बस स्टैंड है वो भी इसी रास्ते पे पड़ता है। ऐसे में लगातार कंटिन्यू कई बार तो दिन में 10 बार भी जाम लगने की स्थिति होती है। आज आक्रोशित व्यापारी जो है वो सड़क पर उतरे हैं और जाम लगाकर एक ही मांग कर रहे हैं, जो अवैध अतिक्रमण है वो नगर पालिका हटाए, ताकि जो अतिक्रमण की जद में जो रास्ता है, जो SS 34 स्टेट हाईवे 34 जो है
वह मुक्त हो सके और जो सड़क है, जो राह है, उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ सके और जो जाम की जो हालात है उनसे निजात मिल सके। फिलहाल लगातार जो व्यापारी है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर जाम लगा रखा है, दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई है। पुलिस जो देई थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, लोगों से समझाइश कर रही है, लेकिन व्यापारियों का एक ही कहना है कि अतिक्रमण हटे तो हमें जाम से भी राहत मिले और जो आमजन इससे परेशान होता है वो भी मुक्त हो। जी ठीक है, लेकिन अभी भी क्या ये प्रदर्शन जारी है? अगर प्रदर्शन जारी है तो सड़कें तो पूरी तरह से जाम हो गई होगी क्योंकि मुख्य बाजार है। बिल्कुल, देखिए मुख्य बाजार है, ऐसे में ये जो सड़क है स्टेट हाईवे की भी है, देई कस्बे के बीच से निकलती है और नैनवा और बूंदी खटकड़ कोटा मार्ग को ये जोड़ती है। तो वर्तमान में जाहिर सी बात है सड़क जाम है, दोनों और वाहनों की लंबी कतारें, आमजन भी परेशान हो रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झालावाड़ में कार्यक्रम के दौरान रोड सिद्ध बाबा की घटना है। भारी बारिश के कारण छत कमजोर होकर गिरी है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत पहुंचाई है। तस्वीरें आपके सामने है। भारी बारिश के चलते मकान ढह गया, छत गिर गई, बाल बाल बचे लोग। रात करीब 3 बजे भरभराकर ये छत गिरी है। हादसे वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था। घर के जो सदस्य थे वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो भारी बारिश के चलते मकान की छत ढह गई है। रात्रि करीब 3 बजे भरभराकर ये छत गिरी है। धौलपुर की चंबल नदी में आई तूफान के बाद हालात कुछ हद तक सामान्य होने लगे हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव में नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा है। राहत बचाव कार्यों के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। धौलपुर, भरतपुर और करौली में अब क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पानी पानी, टेंशन में जिंदगानी। चंबल का रौद्र रूप, सेना ने संभाला मोर्चा। झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न। धौलपुर में सेना की टीमें बाढ़ प्रभावित गांव में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को प्राथमिक इलाज, जरूरी दवाइयां और परामर्श दे रही है। साथ ही प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। निगम और जिला प्रशासन की ओर से राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे ग्रामीणों को सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद मिल सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अभय निगम जी। इनसे ही जान लेते हैं कि सेना किस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोगों की राहत। जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो चंबल का जो आप जैसा कि आपको विदित है, चंबल का जो लेवल है वो डेंजर मार्क तक पहुँच गया है और जो हमारे कट ऑफ विलेजेस थे उसमें थोड़ा थोड़ा सप्लाईज वापस जा रहे हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया है। और हमें कल हमारी अफेक्टेड एरियाज़ की रेकी में ये समझ में आया कि इस गांव में थोड़ा मेडिकल सप्लाईज और फूड की थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है। हमने अकॉर्डिंगली डीएम साहब से कोऑर्डिनेट किया और हमारा कॉलम यहाँ पे आज पहुँच गया है। हम आज सारे गाँव वालों को, बगल के गाँव वालों को यहाँ पे खाना खिलाएँगे, इनकी ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं इनको दवाइयाँ देंगे, इनका उपचार करेंगे। जब सेना की तरफ से ये खाना बना करके सेना लाई है और यहाँ लोगों को खाना वितरित कर रही है, हालांकि सरकार की तरफ से भी खाना वितरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेक्रेटरी के लिए कलेक्टर हैं हमारे साथ हैं। सर, कैसा खाना है सर? खाना बढ़िया बनाया गया है और जैसा कि आपको पता है चांडियान का पूरा जो था वो कल परसों तक ये कट ऑफ था। वैसे हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से, एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई पहुँचाया गया है यहाँ पे, और साथ ही एक प्रेग्नेंट महिला को भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, एक बीमार आदमी को भी रेस्क्यू किया गया था। भरतपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर। करीब 1 घंटे की बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई। मार्केट में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करौली में बारिश से आम लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। जिला मुख्यालय पर हुई बारिश के बाद गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सड़क पर जल भराव हो गया है। रास्ता इनने घेर लिया और पानी निकलने को जगह ही नहीं है। जो पानी का जो रास्ता था प्रॉपर, वो उस रास्ते पर जा नहीं पा रहा पानी। तो इसके लिए तो यहाँ के जो हैं अपन के जिम्मेदार, अपन के नेता वगैरह, ये कोई कदम उठाएं जब जाकर।
जल भराव से वाहन चालकों और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में अक्सर इन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डेगाना में एक युवक से एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते में 14,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत डेगाना पुलिस को दी है। पीड़ित ने बताया कि वो एटीएम मशीन पर पैसे निकालने गया था। वहां पर 2 युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने एटीएम मशीन खराब होने की बात कहकर बातों में लगा दिया और उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। थोड़ी देर बाद उसके पास खाते से 14,000 रुपए निकालने का मैसेज आया। बैंक पहुंचने पर सीसीटीवी में देखा, जिसके बाद उनके साथ हुई धोखाधड़ी होने का उन्हें पता चला। आरोपियों को पकड़ने और मेरे पैसे वापस दिलवाने को लेकर वो डेगाना पुलिस में पहुंचे हैं, शिकायत दर्ज करवाई है। डेगाना पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा के काछबा स्थित प्रसिद्ध रामेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात आई सामने। चोरों ने मंदिर के दान पात्र से नकदी चोरी की, वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह पुजारी मंदिर पहुंचा तो वारदात की जानकारी मिली। पुजारी की सूचना पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुजारी ने गोगुंदा थाने में चोरी की शिकायत दी थी। शिवालय में हुई चोरी की वारदात से श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। घसियार में एसिड से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में टैंकर चालक जिंदा जल गया। सड़क पर एसिड फैल जाने से गोगुंदा से उदयपुर जाने वाला हाईवे बाधित हो गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम, बड़गांव थाना पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ड्राइवर के अधजले शव को निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हाईवे टीम ने टैंकर को बीच रोड से हटाकर यातायात बहाल कराया। बाड़मेर की शिव से खबर है। शिव की गोचर भूमि पर माइनिंग का आरोप। जालीला गांव में कंपनी पर अवैध खनन का आरोप। कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का धरना जारी है। गोचर भूमि की रक्षा के लिए शिव में ग्रामीणों का छठे दिन भी धरना जारी। ग्रामीणों का आरोप, RSMM द्वारा गोचर भूमि पर की जा रही डंपिंग। शिव क्षेत्र में एक और जगह ग्रामीणों की हुंकार। RSMM पर गोचर भूमि में माइनिंग का आरोप लगा है। वहीं पैमाइश करवाकर जांच की मांग की गई है। मोरा मेघवाल मंगनियार और जो बस्ती है ए मोरी 200 साल पुरानी पीढ़ियों री है, जो ना आज मतलब गांव रे महीना बेघर किया जा रहा है। और पानी री जो मोरे 2006 री बाढ़ आई थी, उरी मेन पानी री निकासी रो ये जगह है, जिकी जगह यहाँ मोटा मोटा है धोरा बंदिया है। और किसी परमिशन के कोई किसी भी ग्राम पंचायत की कोई बगैर किसी NOC के हमारी गोचर को सीधा उन्होंने खनिज भवन में इसे कन्वर्ट करके सीधे खुदाई करना। बारां जिले में एक